हेलो फ्रेंड्स, आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी। मैं आदित्य जैन, CA, CS, CMA, CFA का फैकल्टी आज आप लोगों के बीच में CA इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये वीडियो उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अभी अभी अपना CPT या फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर किया है और वो अब CA इंटर की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो से आपको एक रास्ता मिलेगा, एक रोड मैप मिलेगा। एग्जाम के साथ साथ आपको करियर रिलेटेड बातें भी यहां पर पता चलेगी। तो क्लास ज्वाइन करने से पहले ये वीडियो मस्ट वॉच है। आप जरूर इस वीडियो को देखिए और अपनी जो स्टडी की प्लान्स हैं और करियर के रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज हैं उस इस वीडियो से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे यहां पर ये भी क्वेरी रेज करते हैं कि हमें ये पेपर कब लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं यहां पर, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हमें क्या सिखाता है। ये सब्जेक्ट इज अ बैकबोन एंड फाउंडेशन एंड गेटवे टू फाइनेंस करियर। जिन किन्हीं को भी फाइनेंस में अपना करियर बनाना है, ये सब्जेक्ट एक गेटवे की तौर पर काम करेगा, एक फाउंडेशन की तौर पर काम करेगा। फ्यूचर में आप जो भी एडवांस कोर्सेज करेंगे, कहीं ना कहीं उन सब की परछाई इसी चैप्टर से निकलेगी। इनफैक्ट जितने भी वर्ल्ड के फाइनेंस के कोर्सेज हैं वो इस सब्जेक्ट में पढ़ाई हुई जितनी भी बातें हैं वो वहां पर भी यूज होती है। सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस में आपकी इसमें 2 पार्ट्स हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का आता है और इकोनॉमिक्स 40 नंबर का आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो इंडेक्स है वो कुछ इस तरह से है। इसमें आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन, लीजिंग, कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड रिस्क एनालिसिस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत लेंथी चैप्टर्स नहीं है और बहुत इजी वे में आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा। फिर हम जाएंगे इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में, उसमें 14 चैप्टर्स हैं, उसमें भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। बहुत ही आराम से ये सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। तो ये पूरा रास्ता है जो हमें तय करना पड़ेगा जब हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो कितने नंबर ऑफ बुक्स हम इशू करते हैं, इसमें हम आपको 8 बुक्स इशू करते हैं। 4 बुक्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड 4 बुक्स फॉर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। एक्चुअल में बुक्स की जो पेजेस हैं वो बहुत कम है क्योंकि हमने हर एक बुक का एक पार्ट बना दिया है, हर एक टॉपिक का एक अलग से बुक बना दिया है। तो उससे पढ़ने में बहुत आसानी होती है और आप अच्छे से उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। पेपर पैटर्न क्या रहेगा, 3 आवर्स का पेपर रहेगा और इसमें 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 100 मार्क्स मैंडेटरी होगा और 20 मार्क्स ऑप्शनल होगा। व्हेन आई शुड टेक दिस क्लास, आपको कब ये क्लास लेनी चाहिए। अगर आप सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ग्रुप 1 के पेपर को खत्म होने के बाद ये पेपर ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जैसे ही आपका फाउंडेशन या CPT क्लियर होता है आपको ये क्लास ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, फाइन। क्योंकि इस पेपर में कोई अमेंडमेंट नहीं है तो आपको इस पेपर के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपकी प्लानिंग सेट हो जाती है उसी हिसाब से आपको क्लासेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। कितनी लेक्चर्स और क्या ड्यूरेशन रहेगा, इसमें हम नंबर ऑफ लेक्चर 60 लेते हैं जिसमें मोर देन इनफ है। इसमें बहुत अच्छे से आपका 100% कवर हो जाएगा और 3 आवर्स का एक लेक्चर रहेगा। ठीक है, फाइन। हाउ टू एक्सेल इन दिस पेपर, हम इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो आपको रिवीजन करना होगा, आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन करना होगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करने का इस पेपर में सोच सकते हैं। डू आई नीड टू रेफर एनी मॉड्यूल्स, आपको कोई दूसरा ICI मॉड्यूल्स रेफर करने की जरूरत है। नो नीड टू रेफर एनी मॉड्यूल, क्योंकि हमने जो अपनी क्लास में आपको कवरेज दी है उसमें हमने 100% सारे क्वेश्चंस को, सारे पास्ट ईयर्स को, सारे RTPs, सारे मॉक टेस्ट पेपर्स, सारे फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। तो आपको कोई भी अलग से मटेरियल करने की जरूरत नहीं है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं रहेगा कि आप अलग से कोई मटेरियल देख पाएं।
मेन एडवांटेज ऑफ दिस पेपर, तो मेन एडवांटेज यही है कि इस पेपर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, हाई डिमांडिंग करियर है, आगे चलकर आप इसमें करियर भी बना सकते हैं और पेपर बहुत स्कोरिंग है, आप बहुत अच्छे से मैक्सिमम स्कोर करने का इसमें सोच सकते हैं। इज दिस पेपर हाई स्कोरिंग? डेफिनेटली पेपर बहुत अच्छा स्कोरिंग है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स अभी मैंने जिनको पढ़ाया है उन सब का ऑलमोस्ट 80 to 90 अबव ये मार्क्स यहाँ पर आए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है आप इस पेपर को हाई स्कोरिंग मानकर बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका ग्रुप 2 की गारंटी है कि इस पेपर के बदौलत आपका ग्रुप 2 क्लियर हो जाएगा। यस, यू कैन इजीली टारगेट 90+ विथ योर क्लास एंड स्टडी मॉड्यूल्स। ठीक है सर। एडवांस कोर्सेज, इसके बाद जब हम इस फाउंडेशन सिलेबस को पढ़ते हैं जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आगे चलकर इसी का एडवांस वर्जन सीए फाइनल में एसएफएम नाम से आएगा, या आप सीएफए अगर कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पर भी ये सारी चीजें वहां पर यूज होगी। ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूं, लेकिन अभी आपको सीएफए और एसएफएम का सिलेबस दिखाने का अभी इस स्टेज में कोई मतलब नहीं है। बट जब आप उस सिलेबस को करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी जरूरी थी हमारी इंटर लेवल पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रांग होना। अगर आपने डिटरमाइंड है कि आपको सीएफए या सीए क्लियर करना है तो आपको ये जो क्लास है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से और बहुत अच्छे से आपको कवर करना होगा। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइनल में जाकर 100% स्कोर करते हैं इस पेपर में। फाइनल में इसका एडवांस वर्जन है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो या जो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम है वहीं पर फाइनल में जाकर ये स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाता है और इस पेपर में 100% स्कोर हमारे बच्चों ने किया है। तो ऑब्वियस सी बात है आप भी इतना स्कोर करने का सोच सकते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने सीएफए भी क्वालिफाई किया, तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ एडिशनल कोर्सेज भी करना चाहते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है या आगे चल के बनाऊंगा, तो आप डेफिनेटली उसको भी ट्रैक में रखिएगा। अभी आपका मेन फोकस है इंटर क्लियर करना। अभी हमारे एक स्टूडेंट का इंटर में 89 मार्क्स आया है, ऑल इंडिया रैंक होल्डर थे ये, तो बहुत ही गर्व की बात है कि आप देखिए कि सारे पेपर में आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देखिए ऑडिट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं होने के बावजूद भी ऑल इंडिया रैंक होल्डर बनना बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एफएम को आप स्कोरिंग बना सकते हैं। 89 मार्क्स यहां पर इनको एसएफएम में मिला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिला है। इसमें आगे जाकर आप जब सीएफए या फाइनेंस सेक्टर में जाएंगे तो बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलती है। निकेश अरोरा ये सीएफओ लेवल पर बहुत अच्छा इन्होंने काम किया और इनको 500 करोड़ की सैलरी मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा स्कोप इस करियर का बन सकता है। आप अभी से अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो आप आगे चलकर इस लाइन को भी अच्छे से क्लियर करेंगे और आगे चलकर आपको एक अच्छा करियर भी मिलेगा जो रिवार्डिंग भी होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा और आप डेफिनेटली उसमें एक्सेल भी कर सकते हैं। मेरे एक स्टूडेंट है हर्ष अग्रवाल, इन्होंने इंटर क्लियर किया था और इन्होंने एसएफएम मेरे से किया, इन्होंने सीएफए लेवल 1 क्लियर किया। इनको अभी फाइनल क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ इंटर क्लियर करने के बाद इनको 6.5 लाख का पैकेज आईसीआईसीआई बैंक से ऑफर हुआ। तो ये बहुत गर्व की बात है कि अगर आप अच्छी एजुकेशन लोगे तो फिर आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। ये ऑफर लेटर है, ये उनका इंटरव्यू का एक अपॉइंटमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई की कितनी इंपॉर्टेंस है, पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। अगर आप अच्छी एजुकेशन लेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। आपको खुद को अच्छा करना है, सही रास्ते पे चलना है और एजुकेशन आपको लेना है, मार्क्स भी सिक्योर करना है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना है। दोनों में एक बैलेंस अप्रोच लेना चाहिए और लेकर चलना चाहिए। एक प्रॉपर प्लानिंग आपके साथ होना चाहिए, एक प्रॉपर एक रिसर्च होना चाहिए इसके ऊपर। और डेफिनेटली अगर अच्छी रिसर्च करेंगे, अच्छी प्लानिंग होगी तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। कहते हैं ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप तो अब निकल चुके हो, आपने अब इतना अच्छा आपने फाउंडेशन क्लियर किया, सीपीटी क्लियर किया, अब आपका इंटर भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अच्छी पढ़ाई करनी है, मेहनत से दूर नहीं हटना है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इन इंडिया, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस इसी बात पे आप देख सकते हैं कि अगर इंडिया की सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज को ले लिया जाए तो फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा वेटेज है। मतलब आज मैक्सिमम कंपनीज फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडिया में आ रही है और बहुत अच्छा यहां पे अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रहा है।
फाइन, निफ्टी वगैरह के बारे में हम फाइनल लेवल पर और अच्छे से डिटेल में ये सब चीजें बताते हैं। अभी ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि ये सब्जेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर आपका यो करियर बन सकता है इस सब्जेक्ट में, तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ाई करना है, आपको पास भी होना है, रैंक भी लाना है, स्कोरिंग भी बनाना है, साथ साथ करियर भी बनाना है। हाउ दिस पेपर कैन हेल्प मी इन माई करियर, डेफिनेटली बहुत अच्छा करियर बनेगा। व्हाट इज योर करियर गोल्स, तो इफ यू वांट टू मेक करियर इन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल सेक्टर यू मस्ट एक्सेल इन दिस पेपर प्रैक्टिकली। तो आपको अगर फाइनेंशियल सेक्टर में अपना करियर बनाना है तो आपको इस पेपर में एक्सेल करना पड़ेगा। करियर इन फाइनेंस बहुत सारे रास्ते आगे जाके खुलेंगे, अभी तो नहीं बट सुन के रख लीजिए कि आपको ब्रोकिंग फर्म, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल मार्केट, कमर्शियल बैंकिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज, करेंसी ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स एनालिसिस, इक्विटी रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल केपीओज, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, वेंचर कैपिटल, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, फॉरेक्स मैनेजमेंट, फंडामेंटल एनालिस्ट, हेज फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर, इंटरनेशनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मीडिया हाउसेज, मर्चेंट बैंकर्स, मनी मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, रियल एस्टेट फाइनेंस, रिसर्च एनालिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, स्टॉक ट्रेडर, टेक्निकल एनालिस्ट, ट्रेजरी ऑपरेशंस। तो आप समझ सकते हैं कितने सारे रास्ते खुल रहे हैं, हर एक टॉपिक पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आगे चलकर हम हर एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, बट अभी आपको बस सुन के रख लेना है। अभी मेन मकसद इंटर क्लियर करने का है, फिर आपका अपने आप रास्ता खुल जाएगा। स्कोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन को तय करते हुए बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा किया है। एसपी तुलसियान ये बहुत नामी पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छा रिनाउंड इक्विटी एनालिस्ट हैं, सीए और सीएस हैं ये, तो आप समझ सकते हैं आप भी उस रास्ते पे चल सकते हैं। अनिल सिंघवी जी ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन्होंने भी फाइनेंस का रास्ता चूज किया और एक बहुत अच्छे आज ये रिसर्च एनालिस्ट का पोजीशन में है और बहुत अच्छा ये रिसर्च करते हैं। आदित्य पुरी जी इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, बहुत अच्छा इनका भी अर्निंग है और बहुत अच्छी पोजीशन में ये हैं। मिलिंद बारवे म्यूचुअल फंड चैप्टर आगे चलकर हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। विनीत सबरे जी अगेन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। रोशी जैन अगेन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इनको इंटरेस्ट एजुकेशन से आया था। आप एजुकेशन का रास्ता अपनाइए, अपने आप आपका इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा। निर्मल जैन जी इन्होंने IIFL जैसा एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, आज 21,000 करोड़ का वेल्थ इन्होंने अकुमुलेट किया, इनकी कंपनी ने अकुमुलेट किया और आज ये बहुत अच्छा कर रहे हैं इसी लाइन में आगे बढ़ते हुए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ अकाउंटिंग या ऑडिटिंग या आप टैक्सेशन करेंगे, आप फाइनेंस के रास्ते पे भी चल सकते हैं। फाइनेंस करियर भी आपके लिए बन सकता है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको मिलेगी। रामदेव अग्रवाल जी अगेन ये भी एक CA स्टूडेंट थे, बाद में इन्होंने CA क्वालिफाई किया और आज ये स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और डेफिनेटली पढ़ाई का इतना इंपॉर्टेंस है, आप पढ़ाई से दूर मत होइए, बिकॉज इसी रास्ते से चलते हुए आपको सक्सेस मिलेगा। आपने इतनी मेहनत की, आप जब इस रास्ते में आ चुके हैं तो पीछे मुड़ के मत देखिए, थोड़ी सी आपको अपने अंदर मोटिवेशन की जरूरत है बस, और आप कर लोगे बिकॉज आप मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते हो, आप मेहनत करना चाहते हो तभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे कोर्स को आपने ज्वाइन किया है। राकेश झुंझुनवाला इन्होंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डिग्री क्लियर किया और आज ये इन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टर हैं और आज इन्होंने 5,000 रुपए से 20,000 करोड़ का वेल्थ इन्होंने जनरेट किया। जस्ट एजुकेशन की इंपॉर्टेंस में बता रहा हूं, पढ़ाई अगर अच्छी होगी तो आपका एग्जाम भी क्लियर होगा और आपको रास्ते भी अच्छे मिलेंगे और डेफिनेटली बात है आप एक अच्छी मुकाम हासिल करेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स भी बहुत अच्छी हायर करती है हमारे स्टूडेंट्स को और क्रेडिट स्विस, बार्कलेज, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनीज है। हर एक कंपनीज के बारे में अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं तो काफी टाइम लग जाएगा, बट आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूं ताकि आगे चलकर आपको ये सब रास्ते आप चूज कर सकते हैं। अभी की सिचुएशन से आप डरिए मत, आपने बहुत अच्छा एक रास्ता तय किया है, बस बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर के बाद जब वो आर्टिकलशिप करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, उनको 40, 50, 60, 70,000 तक स्टाइपेंड मिलता है। बहुत सारे लोगों का हमने वीडियो भी लोड किया है, आगे चलकर आप जब फाइनल में आएंगे तो डेफिनेटली ये सारे वीडियो आप देखिएगा। तो टारगेट क्या है, टारगेट बिल्कुल सेट कर लीजिए भैया, मुझे 100% मार्क्स लाना है इंटर FM एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में। ये पॉसिबल है और ये हो चुका है, आप भी ला सकते हैं। आपको ऑल इंडिया रैंक लाना है, ये भी पॉसिबल है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स रैंक 1
पूरे इंडिया में टॉप पोजीशन हासिल किया है, आप भी हासिल कर सकते हैं। आपको अच्छी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है इन फाइनेंस, आगे चलकर मैं बता रहा हूं, और अच्छी स्टाइपेंड लेनी है और नॉलेज भी लेना है, और आपको इन्वेस्टर भी बनना है। आपको थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी स्टॉक मार्केट में करना है। नॉलेज पर्पस के लिए आपको एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करना है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करते हैं और हमें मैसेजेस करते हैं, और हमें बहुत खुशी मिलती है कि वो सब प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ पा रहे हैं। आपको डिविडेंड रिसीव करना है, आपको वोटिंग पावर यूज करना है, आपको बोनस शेयर, राइट शेयर, बाईबैक को प्रैक्टिकली समझना है आगे चलकर। तो आप समझिए रास्ता बहुत अच्छा है, और सीए बनने के बाद आपको करोड़ प्लस की सैलरी को प्राप्त करना है। ये लक्ष्य मैं आपको दे रहा हूं, और ये लक्ष्य आप अटेंड कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बस आप हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए। याद रखिएगा, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो। कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। अगर आप क्लास की डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो हमारी क्लास पूरे इंडिया में अवेलेबल है, हर एक टाइमिंग में और हर एक सेंटर्स पे हमारी क्लास अवेलेबल है। जिस तरह से भी आप पॉसिबल हो पाएगा हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। आप हमें मेल करें, जहां भी आपको क्लासेस करना है आप उसकी डिटेल्स लिखें। फेस टू फेस क्लासेस अगर आपको करना है, फेस टू फेस क्लासेस भी है, सैटेलाइट क्लासेस भी है, हर तरह की क्लासेस है। आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप बहुत अच्छा करोगे, और आपको रास्ता तय करना है, लर्निंग का रास्ता, क्योंकि लर्निंग के रास्ते से ही अर्निंग का रास्ता खुलेगा। लर्न मोर अर्न मोर, लर्न में ही अर्न छिपा हुआ है, ध्यान रखिएगा। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, सिंपल सा ये फंडा है। तो आई होप कि आप इस रास्ते को तय करें और दुनिया की उस ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां पर हम भी आपके एग्जाम्पल्स ले सके और हम भी दूसरों को मोटिवेट कर सके। फाइन, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, आप अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ट्रस्ट मी आपको हमेशा अच्छा रिटर्न मिलेगा। सक्सेस सबको लगता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये इस इमेज से बिल्कुल आपको पता चल रहा है। लोगों को लगता है कि जो ऊंचाइयों तक पहुंचा है उसने बहुत ही आरामदायक जिंदगी जी होगी, लेकिन नहीं, उन्होंने भी आपकी जिंदगी जी है, उनको भी उतने ही संघर्ष मिले जितने आपको मिले हैं, लेकिन उन्होंने रास्ता सही पकड़ा था, इसलिए आज वो हैं। और आप भी रास्ता सही पकड़िए, आप भी एक दिन उस मुकाम तक पहुंचेंगे या उससे भी अच्छा करेंगे। नो पेन नो गेन, डोंट वेट, इंतजार मत कीजिए, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। और आपको बाद में पछतावा हो उससे अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, डू इट नाउ और नेवर। डिफिकल्ट रोड ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो। कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम। फाइनेंस सेक्टर में जो आना चाहते हैं उनके लिए ये जो आज का मेरा वीडियो है ये डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, और आप डेफिनेटली इसके बारे में सोचेंगे। गिव योर सेल्फ टाइम, आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। धीरे धीरे कर कर आप इतने निखर जाएंगे कि आपको दुनिया सलाम करेगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई कहता है कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। वन डे आपके पास सब कुछ होगा, यू विल वेक अप एंड देयर वोंट बी एनी मोर टाइम टू डू थिंग्स यू हैव ऑलवेज वांटेड। डू इट नाउ। एक वक्त आएगा जब आप बहुत कुछ करना चाहोगे लेकिन आपके समय नहीं रहेगा। समय बहुत बलवान होता है, समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है, याद रखिएगा। तो पल पल आगे बढ़ता जा रहा है, आपको हर पल में अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना है। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। अगर आप चाहो तो समय निकाल लोगे, ठीक है।
एक्सक्यूजेस देना बंद करिए और आपके पास उतना ही समय था जितना सबके पास था। 24 आवर्स आदित्य मित्तल के साथ भी था। उन्होंने अपने आर्टिकलशिप को किया, उन्होंने अपने सीए में रैंक लेकर आए, वो आज इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ट्रेन योर माइंड टू सी गुड इन एवरी सिचुएशन। हर चीज में अच्छा देखने की कोशिश करो। आप अपने स्वेट एंड सेक्रीफाइस से आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। जीवन में हमेशा आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक भाग लो, एक भाग लो। तो ऑब्वियस बात है, मैं चाहूंगा कि आप पार्टिसिपेट करें, दूर ना भागें, आप चैलेंज एक्सेप्ट करें। द पावर इज विद इन यू और ओनली यू। ऑलवेज बी पॉजिटिव। डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। कल कल करते करते एक दिन काल आ जाएगा। तो कहते हैं ना, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। जो मैं पॉजिटिविटी आपको दे रहा हूं वो डेफिनेटली आपको आगे जाकर काम आएगी। ये जिंदगी है, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो वो कहावत है ना, यूं उम्र गुजर गई दो अल्फाजों में, एक आस में और एक काश में। तो ऐसा ना हो कि आप बाद में आपको पछतावा हो। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। आपको कोशिश करते रहना चाहिए। और कहते हैं ना, सफलता मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जो तेज हवा का झोंका था उसको किसने रोका था। सबके लिए जो मुश्किल थी उसके लिए वो मौका था। तो हर मुश्किल में आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश करो। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका त्याग भी बड़ा होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। तो मैं आदित्य जैन जाते जाते यही बोलूंगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। 4 साल पहले मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया लाइव क्लासेज को कम्प्लीटली बंद करके स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लासेज के अंदर में एंट्री करना अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मकसद हमारा एक ही था कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया और आज लगभग 70,000 प्लस कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारी सारी फैकल्टी डेली बेसिस पे आपके डाउट सेशन को लेती है। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नज़र बनाए रखता है। आपका प्रॉपर तरीके से टेस्ट लेना है, आपके मार्क्स कितने हैं उसको मार्क्स कॉपी चेक करके मार्क्स आपसे शेयर करना और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज हमारे अपने बच्चों के पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hey there, this is Komal Mishra of class 11 and also a student of CA. This is Shreya. I am a student of CA Foundation. I'm Vyas from Bihar, student of CUC since class 11th and now in foundation. I'm also very thankful to Santosh sir. He's really a very nice teacher. Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very tagda concept over accountancy. Thanks to Rahul Bhutani sir, he's my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think like that. मुझे वेद कुमार सर की पढ़ाने की टेक्निक अच्छी लगी, जिस टेक्निक से उन्होंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाया। The wonderful style of teaching of Santosh sir has made accounts very interesting to me and it has become the most favorite subject of mine. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good marks. आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।